तो देखिए सांख्यिकी के अंतर्गत अभी जैसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि यह बताया गया कि इस तरह से 20 बच्चों का यह टेस्ट लिया गया है और इसमें 20 बच्चों का जो है अलग अलग नंबर आए, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन इसी डाटा को यदि कोई दूसरा कोई प्रयोग करता है उसको क्या, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक आंकड़ा। लेकिन इसमें से जो ये टोटल आपको जो है, लेकिन ये व्यवस्थित रूप से नहीं है। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा को आपको समझा देते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो ये अभी है अवर्गीकृत, कोई वर्ग में डिवाइड नहीं है। अभी वर्गीकृत क्या चीज होता है आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। एक होता है वर्ग अंतराल, यहां समझेंगे, है ना, वर्ग अंतराल। आपको चाहे जहां भी है, मतलब है, मतलब कि जो भी पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। वर्ग अंतराल, इसके बाद एक चीज लिखना है बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, सॉरी बारंबारता नहीं, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। इसके बाद होता है बारंबारता, एकदम बेसिक से अभी आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद अब आपको यहां ध्यान देना है, कुछ उतारना नहीं, पहले समझो। वर्ग अंतराल में जैसे यहां पर स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, अलग अलग चीजें ले सकते हैं, जैसे ले लो वर्ग अंतराल, मतलब होता है कि 0 से लेकर के 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके। जैसे आप लोग यहाँ 40 बच्चे, 50 से 60 है जो भी, तो इसमें से आपको रोल नंबर से बताते हैं। अरे 0 से 10 वाला हाथ उठाओ, उठानो कौन उठाता है, 0 से लेकर के 10 तक किसका रोल नंबर आता है, तो आप लोग हाथ उठाएंगे। अब 10 से 20 वाला, 10 से 20 वाला उठा हाथ, देखते हैं, तो क्या हाथ नीचे कर ले, क्या जिन्होंने 0 से 10 में हाथ उठाया था, क्या वो 10 से 20 में भी हाथ उठाया? नहीं उठाया। लेकिन एक बच्चे का कंफ्यूजन रहा, एक बार कहा कि 0 से 10 बोला और 10 से 20 हम कौन ठो में हाथ उठाएंगे और कौन ठो नहीं उठाएंगे। वो 2 बार हाथ उठाएगा, इसका मतलब नहीं, 2 बार हाथ नहीं उठाएगा, वो एक ही बार हाथ उठाएगा। कौन ठो में हाथ उठाएगा वो? 0 से 10 में हाथ नहीं उठाएगा, 10 से 20 वाला में हाथ उठाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो देखिए अभी वर्ग अंतराल अभी हम समझा देते हैं आपको फटाफट। देखिए 0 से 10, 10 से 20। अब यहां पर देखिए हम इसको लेते हैं 0 से 5, 5 से 10, क्योंकि टोटल नंबर 20 तक है ना। तो आप यहाँ वर्ग अंतराल लीजिएगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। अभी देखिएगा कुछ नहीं उतारो, सिर्फ देखो, यहाँ सिर्फ देखते रहिए, दिमाग में उतर जाएगा। हाँ, 0 से 5 ये वर्ग अंतराल हुआ। 0 से 5 के अंतर्गत जैसे आप लोग का रोल नंबर 0 से 5 कहेंगे ना, तो इसमें कौन 0 तो रोल नंबर होता नहीं किसी का, 1 से स्टार्ट करेगा ना कोई, 1 2 3 4, 5 वाला यहाँ नहीं हाथ उठाएगा, 5 वाला यहाँ हाथ उठाएगा। कैसे? तो यहाँ के लिखे बोलेगा ये लोग 5 रोल नंबर वाला हाथ उठाएगा, 6 वाला उठाएगा, 7 वाला उठाएगा, 8 वाला और 9 वाला उठाएगा, और 10 वाला आगे वाला उठाएगा, 10 वाला यहाँ नहीं उठाएगा। बात समझे? ऐसे करके तो समझिए, यहाँ पर 0 से 5 बोले हैं ना, तो 0 से 5 के अंतर्गत क्या 12 आएगा? 0 से 5 के बीच में आएगा 12? अभी समझिएगा, जो जो आएगा उस सबका नाम बोलिएगा। क्या ये है, ये है, ये तो है, ये है, 7 है, 3 है, तो चलो 3 हुआ, और कौन है? 2 है, और इसमें कोई नहीं, तो कई ठो आया? तो यहाँ 2 को चिन्ह दीजिएगा और यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। मतलब 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में कितने हैं? तो 2 ही है। ठीक है, आगे देखते हैं 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, तो यहां से देखिए 5 से 10 में कौन कौन आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। इसके आगे पीछे इधर नहीं आएगा। बताओ कौन आएगा इसमें? 6 आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और किधर है? यहाँ 9 आ गया। कैठो हो गया? 3 ठो। यहाँ क्या को चिन्ह दे देना? 3 ठो। 3 ठो दे दिए, और यहाँ क्या लिख देंगे? 3। 10 से 15 के बीच में बोलो, ये तो है 1 2 3, इठो आएगा ना, 15 आएगा क्या? कैठो हुआ? 4, इधर बोलो
ये 10 तो है ना। तो देखिए मिलान चिन्ह में समझिएगा 1 2 3 4, पांचवा चिन्ह ऐसे देना है, ये 5 हुआ। और 10 के लिए तब क्या करना होगा 1 2 3 4 5, 10 तो हुआ, तो यहाँ क्या दे दीजिएगा 10। समझ पाए। 15 से 20, 15 से 20 के अंतर्गत कौन है, 15 से 20 ये सब तो नहीं आएगा, 18 आ जाएगा। एक हुआ और बोलिएगा 1 2 3 4 4 5, यही ना। तो 5, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या लिख देंगे 5। अभी देखिए टोटल 20 होगा, जोड़ के देखिए, क्योंकि यहाँ 20 टन था, 20 थे तो सब 20 होगा। देखिए यहाँ पर 2 3 5 10 15 5 20 आ गया। तो ये जो है ना, ये है टोटल मतलब प्रेक्षण है। तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर हम लोग लिखेंगे योग, योग यहाँ पर ये टोटल जोड़ने के बाद कितना हुआ 20। अब समझना बढ़िया से यहाँ एक चीज, अब ये जो है ना इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा यानी व्यवस्थित हो गया, वर्गीकृत आंकड़ा हुआ। क्या हुआ बाबू जो वर्गीकृत आंकड़ा हो गया, ये वर्ग में बट गया। बात समझ पाए, ये क्या हो गया वर्ग में बढ़ गया। अब इसको ना कहते हैं वर्ग अंतराल। समझ में आ गया। अब ध्यान देना एक बात, ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ये जो लिया गया है, तो यहाँ इसके बीच में कई ठो आ रहा है, जरा ध्यान देना। 5 से 10 के बीच में 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता 9, यानी इसमें 5 आता है, 5 ठन है। और 0 से 5 के अंतर्गत 0 भी आ जाएगा, यदि 0 रहता। अरे किसका कितना नंबर है, किसी का हो सकता है 0 नंबर हो, तो 0 यहाँ शामिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम आपको 0 भी लिख देते हैं। 0 से 5 के अंतर्गत 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 अगला वाला में चल जाएगा, है कि नहीं। अब समझना, तो इस तरीके से जो आंकड़ा आपके पास तैयार होता है इसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। क्या कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। तो आप लोगों को ये वर्गीकृत आंकड़ा से प्रश्न पूछा जाएगा। तो वर्गीकृत आंकड़ा कैसे बनता है कि आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको जान लेनी है, देखिएगा। मतलब छोटा छोटा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहेगा इस प्रेक्षण में सबसे कम नंबर कौन सा है, तो सबसे कम कितना है 2 है। सबसे न्यूनतम बोलते हैं उसको, है ना। न्यूनतम अंक क्या हो गया, न्यूनतम अंक कितना हो गया, सबसे कम नंबर क्या आया जी 2 आया है। अच्छा, अधिकतम क्या हो गया, अधिकतम माना सबसे ज्यादा कितना हो गया, अधिकतम अंक हो गया आपका 19, ये ना है। अब एक चीज समझ लीजिए, एक को कहते हैं ये न्यूनतम हो गया, ये अधिकतम हो गया। एक चीज होता है परास। हाँ, परास, कहीं परास भी कहता है और कहीं इसको परिसर भी कहते हैं। परास और परिसर क्या है, क्या आप लोग को याद आ रहा है, कोई बताएगा परास परिसर क्या है। देखिए, इसलिए मैं बेसिक से बोलने पर शुरू करेंगे और एडवांस की ओर बता देंगे, जो आपका लेवल है वहां तक ले जाएंगे, लेकिन बेसिक से सीखिए। क्या है परिसर या परास, क्या है सबसे बड़का प्रेक्षण में सबसे छोटका प्रेक्षण को घटा दीजिए, यही परास है। समझ पाए, कितना सरल बात है। सबसे बड़का में सबसे छोटका को क्या कर दीजिए, तो सबसे बड़ा क्या है बाबू 19, सबसे छोटा क्या है 2, इसमें घटा दीजिए कितना हुआ, यही हुआ इसका परिसर हुआ। 17 ही क्या हो गया परिसर। तो आसान है कि नहीं। लेकिन यदि जानकारी नहीं रहेगा कि परिसर क्या है, तब तो आसान वाला भी चीज भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए आपको बेसिक से जानना जरूरी होता है। तो परास परिसर कोई दिक्कत इसमें, न्यूनतम अधिकतम समझ में आया। ठीक। अवर्गीकृत आंकड़ा वर्गीकृत कैसे होता है समझ में आया। बारंबारता का मतलब क्या है कि 0 से 5 के बीच में कई ठो आता है, 2 ठो आया, तो बारंबारता 2 बोलेंगे। मतलब 0 से 5 के बीच में 2 अंक आया है। समझ पाए। जैसे 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हाथ उठाइएगा, हाथ उठाओ एक बार फिर से देख लेते हैं। 0 से 10 के बीच में 10 खाली हाथ नहीं उठाइएगा। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, यानी 6 बच्चे आए हुए। 0 से 10 रोल नंबर जिनका है, आप लोग भी हैं, अच्छा, तो 6 बच्चे हैं। तो यानी 0 से 10 का बारंबारता क्या हुआ 6। बारंबारता वाला बात क्लियर हुआ। ठीक। मिलान चिन्ह तो कई ठो अंक आता है, उतना को लकीर दे देते हैं, उस ढंग से होता। बारंबारता क्लियर। अब समझिएगा,
0 से अभी 10 लिए था आपको, यहां जो दिया है 0 से 5, 0 से 5, यहां 5 से 10, तो ये जो डिफरेंस देख रहे हो ना, डिफरेंस माना 5 से 10 या 0 से 5, आप लोग के लिए बोले 0 से 10 ऐसे बोले, यहां है 0 से 5, तो ये जो इसको कहते हैं वर्ग की चौड़ाई, क्या कहते हैं, वर्ग की चौड़ाई। जैसे 0 से 10 कहेंगे, 10 से 20 कहेंगे, 20 से 30 कहेंगे, तो यहाँ 10 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ वर्ग की चौड़ाई होगी 10। यहां पर वर्ग की चौड़ाई कितनी है, वर्ग की चौड़ाई 5 है। वर्ग की चौड़ाई बोला भी जाता है और वर्ग माप भी बोला जाता है। बात समझ में आया? तो यहाँ का वर्ग माप क्या कहिएगा, इन दोनों में क्या कहिएगा, वर्ग माप कितना है बताओ? क्या वर्ग माप वाली बात समझ पाए कि नहीं, बोलो। वर्ग माप कितना है? 5। या वर्ग की चौड़ाई क्या है? तो 5 है। कहीं पर ऐसा भी रहेगा 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, बोलो वर्ग माप क्या हुआ? आया समझ में? अब ये वर्ग माप निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा, कुछ विशेष नहीं। कहते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कहेगा वर्ग माप क्या है, तो क्या करना जानते हो? अब देखिए ये जो छोटा छोटा है ना, इधर छोटा अंक है, इधर बड़ा अंक है, कैसा है, इधर छोटा अंक, इधर बड़ा अंक, तो इस साइड वाला जितना भी है ना, इसको, इस साइड को कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं? निम्न सीमा। क्या कहते हैं? निम्न सीमा। और इधर जितना है इसको कहते हैं उच्च सीमा। क्या कहते हैं बाबू? उच्च सीमा। तो क्या करना है, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देना है। उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देना। 30 में 20 घटा दीजिएगा, क्या बचेगा? 10। अब इधर 20 घटा 30 नहीं समझिएगा, 20 से 30, इसका ऐसे पढ़ना है, 20 से 30, 10 से 20 ऐसे करके ना। तो बताइए उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? वर्ग माप। क्या मिल जाएगा? वर्ग माप। क्या वर्ग माप समझ पाए? यहाँ एक एक शब्दों को आपको जानकारी कर रखना होगा ताकि यहाँ पर क्लियर हो सके। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग माप क्लियर है, परिसर समझ में आया? वर्ग माप, परिसर क्लियर। वर्गीकृत डाटा क्या है समझ पाए? बारंबारता भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, देखिए कहेंगे, ये सवाल में इस तरह से है, कहते हैं बताइए 5 से 10 वर्ग, सुनिएगा, वर्ग अंतराल 5 से 10 की बारंबारता कितनी है? 5 से 10 की बारंबारता है 3। लेकिन आपको इठो हम नहीं देखने देंगे, बंद कर दिए। आपको ऊपर में कहते हैं बताइए तो 10 से 15 के बीच बारंबारता क्या है, तो आपको गिनना पड़ेगा। गिनना पड़ेगा कि नहीं? अभी इठो आप तैयार कर लिए, चाहे याद है तो आप बोल दिए, अलग बात है ना। लेकिन यदि नहीं जानते हैं 10 से 15 के बीच में क्या है, तो सबसे पहले आपको अवर्गीकृत आंकड़ा था, अवर्गीकृत आंकड़ा को क्या करना पड़ेगा? वर्गीकृत, तब फिर आगे आप लोग बना पाएंगे, है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा सुनिए, यहां पर अब इसको चीज छोड़ दीजिए, अभी इसमें देखिए परिसर समझ में आ गया, न्यूनतम अधिकतम आ गया। अब ये बताओ, इनमें से कौन ऐसा संख्या है जो सबसे अधिक बार आया हो? कौन आया है? 13 आया है। आया है ना? तो वह संख्या, वह प्रेक्षण जो सबसे अधिक बार आया है, यानी जो बहुत बार आया है, उसको बहुलक कहते हैं। समझ पाए? जो बहुत बार आया है उसका नाम होता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक। तो बहुत बार कौन आया है? 13 आया, तो क्या हो गया? बहुलक। कोई दिक्कत इसमें? अब चीज को, इसको मिटाते हैं कि उतारिएगा, उतारना है? हाँ? अब अच्छा, और भी चीजें जानने की जरूरत है इसमें। अभी देखिए ये साइड वाला क्या बोले, इधर निम्न सीमा, इधर उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा। अच्छा एक बात सुनो, ये 0 है और ये है 5। हाँ, यहाँ है 5 से 10, 10 से 15। अभी कहीं पर लिखा रहेगा 10 से 20, 10 से 20, तो निम्न सीमा हो गया 10,
उच्च सीमा कितना हो गया? 20 होगी। ठीक है, 5 से 10, सुनिएगा अब आप दूसरा कुछ कर रहे हैं ध्यान से। 5 से 10 यहां पर ले रहे हैं। अरे क्या बोलेंगे, खिलाड़ी सब में ना उतना दम रहा नहीं, 5 से 10 रन बना के आउट हो रहा है, ऐसे करके बोल रहे हैं 5 से 10 रन बना के आउट हो रहा है। क्या आउट हो रहा है? आरिफ, ओहो हाँ आरिफ, क्या परफॉर्मेंस तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहा? कैसे, क्या बात है जी? आइए चलो इधर देखो, समझो समझो, यहाँ पर ऐसे मजाक से बोल दिया। हाँ चलो ध्यान दो, तो ध्यान से सुनो। 5 से 10 रन बना के आउट हो रहा है, तो 5 से 10 रन बना के आउट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कोई 5 रन बना के आउट होता है, तो कोई 6 रन, कोई 7 रन, तो कोई 8 रन, कोई 9 रन, यही सब बना के आउट हो जा रहा है। अब तब बीचे बीच सुनिएगा, बीचे बीच जो होगा, जैसे वर्ग अंतराल है 5 से 10 की बात करेंगे, तो इसका बीच बीच में कहेगा इसके आसपास, मतलब 5 और 10 के बीच में कौन आएगा? 5 और 10 के बीच में कौन आएगा? आइए समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 और 10 के बीच, 5 से 10 है ना, इसका बीच में जो आएगा ना, सुनो, 5 और 10 के बीच में जो भी आएगा उसको ना वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। तो आइए समझते हैं, 5 और 10 के बीच में क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। दोनों को जोड़िएगा, है ना, 5 जोड़ 10 करिएगा और बटे करिएगा 2, तो 10 5 15, 10 5 कितना हो गया? 15, और 15 बटे 2, 15 को 2 से भाग दीजिएगा तो 7.5 आ जाएगा। नहीं हो गया? 15 का आधा कितना होगा? 7.5, माना 7.5। तो ये जो 7.5 रन तो नहीं बनेगा कोई, माना 7 रन, 7.5 रन, 7 रन बनाता है कोई, 8 रन, 7 8 7 8 ऐसे रन, ऐसे करके चलो। बात समझ में आए? तो ये जो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या किया, क्या क्या ध्यान दीजिएगा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, अब बटे क्या लिखें, और इस तरीके से जो बना है इसका नाम हुआ वर्ग चिन्ह। क्या नाम हुआ बाबू? वर्ग चिन्ह। क्या नाम हो गया? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए एक सूत्र डिराइव हो गया हम लोग के पास कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। वर्ग चिन्ह के लिए बोलेंगे हम लोग निम्न सीमा, निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, और बटे क्या लिख देंगे? 2 लिखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे क्या हो जाएगा? 2। इससे क्या निकलता है? वर्ग चिन्ह। क्या निकलता है? वर्ग चिन्ह। हो गया यहां तक? अब आ जाओ आगे देखते हैं, मिटाते हैं इसको हम। तो सबका वर्ग चिन्ह निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। अभी हमने 5 से 10 का निकाले थे, आप लोग 10 से 15 का निकाल के बताओ कितना होगा वर्ग चिन्ह। 10 से 15 का वर्ग चिन्ह बताओ। 12.5। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वर्ग चिन्ह निकालना सीख गए। अब एक अलग कॉन्सेप्ट को लेते हैं। आप लोग को बहुलक समझ में आया? बहुलक किसको कहे थे? जो बहुत बार आया है वो बहुलक है। अब आगे और कुछ चीजें देखिए। पांच संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 5 संख्या है कुछ ऐसे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका भी प्रयोग होगा हम लोग का। एक ऐसा नंबर से, जरा ध्यान दीजिएगा, दिया है 3 1 0 2 और 4, ऐसे है 5 संख्याएं। ध्यान दो बाबू,
ये सब है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। देखते चलिए आगे आपको क्या किसको बहुलक समझ में आ गया, परिसर क्या है इसको बताएं, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब बताएं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहीं से क्लियर होगा, इसलिए बताए हैं इस इतना बड़ा। 3 1 0 2 4 ये सब हो गया। अब ऐसे में कहते हैं ये कितनी संख्याएं दी गई है, 5 संख्याएं दी गई है, 5 संख्याएं दी गई है। अब यहां कहते हैं क्या ये आपको देख पाते हैं एकदम सजा हुआ है ठो, कोई क्रम में सजा, यहां देखिएगा क्या हो गया इठो 3 हो गया, इससे कम इठो हो गया, इससे इठो और कम हो गया, इससे इठो ज्यादा हो गया, फिर इससे ज्यादा हो गया, कम ज्यादा, मतलब सजा हुआ नहीं। तो इसको एक काम करिए सजा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक सजा देने का मतलब है या तो आरोही क्रम में सजा देना है या फिर अवरोही क्रम। तो सजा देने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें आप पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा और 4 लिखिएगा, यही हो गया। अब जब किसी डाटा को जिस तरह से सजा दिया जाता है ना, किसी डाटा को इस तरह से जो सजा दिया जाता है, ऐसे में सबसे बीचों बीच जो मिल जाए तो मध्य में है, उसको मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य, यानी यहां पर उसको माध्य कहते हैं। क्या कहेंगे, माध्य। जरा बताइए तो सबसे मध्य में कौन है, मध्य माना बीचों बीच कौन है, तो वो बीचों बीच में आता जाता है 2। ठीक है, बीचों बीच में कितना आ जाता है बाबू, 2। तो इठो क्या हो गया, माध्य हो गया। क्या हो गया, माध्य, माध्य हो गया। माध्य नहीं, ये मध्य है, मध्य है। ठीक है, मध्य है। और समझा देते हैं, माध्य के लिए अलग से भी बताएंगे। इधर मध्य समझ में आ गया। एक चीज होता है कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जो सजा दीजिए और सबसे बीचे बीच जो मिला ना, उसको मध्य बोले। तो मध्य माना माध्यिका बोलिएगा इसको। इसको क्या कहेंगे, माध्यिका। क्या कहेंगे, माध्यिका। क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। कोई भी आंकड़ा में यदि कोई बहुत बार आया है तो उसको बहुलक कहे थे, बोले थे ना। और आंकड़ा को सजा देने के बाद जो बीच में आ जाएगा तो उसको माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। और सुनिए और क्या चीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। कहेगा कि मान लिया जाए कि किसी घर में 5 गो बच्चा है, या फिर कोई भी है, कहीं 5 बच्चा है। हो सकता है किसी के पास से बोलता है क्या 3 रुपया है, किसी के पास नहीं, ऐसे समझ लो, गोली खेलता है ना तुम लोग, हाँ। तो किसी के पास कोई 3 गोली लेके आया, कोई 1 गोली लेके आया, कोई 0 है, उसके पास है नहीं है। किसी के पास 2 गोली है और किसी के पास 4 गोली है। समझ पाए, तो टोटल मिला के कितना गोली हुआ, जोड़ के देखिए। यानी क्या बोलेंगे, 10, 3 जोड़ 1 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 4, यही ना, इतना हो गया। हुआ कि नहीं बाबू, 4 सब जोड़ 10 गो हुआ। कहते हैं एक बच्चा कैठो था, सुनिएगा ध्यान से देखिए इधर, कितना बच्चा है, 5 बच्चा। अब 5 बच्चा के पास मिला करके टोटल गोली कैठो हुआ, 10 ठो। कहेंगे 5 बच्चा देख रहा है ना, यहाँ पर 2 गो इधर 3 गो इधर, 3 2 5 के पास मिला के 10 गोली है। तो बताओ हर बच्चा के पास कितना गोली है, 2 गो 2 गो, यही ना कहिएगा। ये 2 2 क्या सबके पास 2 2 है, देखो तो। लेकिन आदमी बोलेगा कि 5 बच्चा मिला के 10 गोली है, इसका मतलब है कि हर एक के पास 2 गोली है, यही कहेगा। लेकिन वो उसको क्या पता कि कितना है, नहीं है, किसी के पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो क्या मानेगा कि इसके पास 2 2, हर एक के पास 2 2 गोली है। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये जो आप करें ना, यानी कैसे निकाले कि सबको जोड़ लिए और कई जगह बांटे। 5 के पास था तो 5 से भाग दिए, तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 3 1 4 2 6 4 10, 10 बटा क्या हो गया 5, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, मतलब क्या हो गया 2। तो इस तरह से जो 2 निकला ना, इसी को कहते हैं औसत। क्या कहते हैं, औसत। औसत को ही दूसरा भी नाम है, इसका नाम बोलता है माध्य। क्या बोलते हैं, माध्य। तो माध्य जो हुआ ना, माध्य कैसे निकला बाबू, ध्यान दो, कि कॉन्सेप्ट क्लियर रख लेना है।
बाद में उतारने वाला काम तो होबे करेगा। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं, माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, परिसर क्या है, वर्गमाप और वर्गांतराल क्या है, बारंबारता क्या है, इतना ही चीज नहीं समझेंगे तो फिर आगे क्या ही बनाएंगे। और आपको हम हर एक वर्ड को आपको क्लियर करा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो माध्य क्या चीज हुआ समझ पाए कि जैसे अलग अलग बच्चे के पास अलग अलग गोलियों की संख्या थी, लेकिन टोटल मिला के देखा जाए तो 10 गोलियां हुई, और इन 10 गोलियों को यदि हम 5 में यदि डिवाइड करके, यानी 5 बोलेंगे 5 बच्चों के पास है, तो इसका मतलब होगा कि हर एक के पास लगभग 2-2 गोली करके है। लेकिन तो यहां देखते हैं किसी के पास एक तो नहीं है, 0 गोली है, किसी के पास 1 है, तो किसी के पास 4 भी है, लेकिन यहां पर आता है क्या है 2। तो आपने देखा यहां भी आया है 2, यहां भी 2 है, यहां भी 2 आया था। ये वाला समझाए थे माध्यिका हुआ था। माध्यिका क्या बोले थे कि किसी भी आंकड़े को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेने के बाद जो बीच बीच में आएगा उसको कहते हैं माध्यिका कहते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो कर रहे हैं हम ना, ये अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए है। वर्गीकृत आंकड़े के लिए कुछ अलग सिस्टम से बनाएंगे। अभी आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आता? आपको वहां समझाएंगे तो उतना चीजें अभी तुरंत नहीं समझ में आता, लेकिन अब यहां से समझ में आ गया ना कि माध्य क्या चीज है, माध्य क्या चीज है समझ में आया, माध्यिका क्या चीज है ये समझ में आ गया, बहुलक क्या था उसको हम पहले समझा चुके थे। तो आपने 3 चीजें सीखे। एक चीज हुआ माध्य, दूसरा क्या सीखे माध्यिका, माध्यिका, और तीसरा आपको बताया बहुलक। बहुलक ये जो तीनों चीजें जो देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। क्या कहते हैं बाबू? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। अब क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन आपको कुछ दिया जाएगा, है ना, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? ऑप्शन बोल रहा हूं, माध्य, परिसर, माध्यिका, बहुलक। आगे समझ में? तो ऐसे करके आपको देखिए क्या चीजें क्लियर हो गई, माध्य, माध्यक, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं, है ना, माध्यक लिख देते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक लिखो, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक ये सब चीज क्या कहलाया? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये ना आगे जब इंटर में पढ़िएगा तो इसको पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में ये चीज आता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। ये स्टैटिस्टिक्स का एक स्पेशल वहां पर चैप्टर आता है उसमें, इकोनॉमिक्स में। तो आप लोग इसको उतार लीजिए पहले, है ना, क्योंकि अब से हम लोग अब दूसरा आगे बढ़ेंगे।